हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के इस नाम यज्ञ में। आज दिन बुधवार का 23 जून दिन बुधवार। आप सबका स्वागत है। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामय दाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरुयुतपदकमला श्री गुरु वैश्वनांश्च श्री रूप सागर जातम सहगना रघुनाथ विंत सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखानत विश्वांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आपका। आप सब वैष्णवों को मेरा प्रणाम। वांछा कल्प तरुभ्यः कृपा सिंधु भय वच पतिता नाम पावने भ्यो वैष्णव भ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पिष्टाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। आप सब जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। आप सब वैष्णव से भी प्रार्थना है कि प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद दें, जिससे हम सही समय पर सही शब्द आ सकें और सही भाव से भगवान का ग्लोरिफिकेशन हो सके, हमारा सबका प्यूरिफिकेशन हो सके, हमारी कर्म इंद्रियों को, हमारे हृदय को संतुष्टि मिल सके। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम दूसरा चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे भगवत गीता के, और उसमें हमने देखा था कि भगवान आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को। पहले तो अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, और हमने कल सारे करेक्टरिस्टिक्स देखे थे आत्मा के। भगवान क्या क्या लक्षण बताते हैं, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं आत्मा के। तो भगवान बताते हैं कि आत्मा ना तो जन्म लेती है ना मरती है। नैनम छिदंती शस्त्राणि ना दहती पावका ना एनम ना अयम क्लदेवंतो अपो ना शोचति मारुता। ना तो इसे भिगोया जा सकता है, ना इसे सुखाया जा सकता है, ना इसे किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, ना अगले द्वारा इसे जलाया जा सकता है। तो भगवान ये सारे आत्मा के लक्षण बताते हैं कि ये ना तो जन्म लेती है ना मरती है, ये ऐसे ही मतलब कि हमेशा रहती है। इसका स्वरूप क्या है? सच्चिद आनंद है। और वही जो बॉडी के करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो बॉडी के क्या फीचर्स हैं, बॉडी पल पल में बदलती रहती है और आत्मा हर पल इटर्नल रहती है। आत्मा कभी भी अनचेंजेबल है, इंटरनल है, शाश्वत है, और बॉडी हर एक क्षण बदलती जा रही है। हर एक क्षण बॉडी बदलती जा रही है। इसके 6 मतलब कि भगवान उसमें बताते हैं कि बॉडी में 6 चेंजेस आते हैं। पहले आती है, दूसरा ये ग्रो करती है, तीसरा फिर कुछ देर तक स्टेबल रहती है, उसके बाद ये बाई प्रोडक्ट्स पैदा करती है, बाई प्रोडक्ट्स इस बॉडी से निकलते हैं, उसके बाद ये ड्विंडल होना शुरू होती है, मतलब कि ख़त्म होना शुरू हो जाती है, और एंड में ये इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये 6 चेंजेस जो है हमारी बॉडी में हर किसी के शरीर में आते ही आते हैं, चाहे वो हम किसी भी योनि में क्यों ना हो। पहला वो जन्म लेता है, दूसरा वो ग्रो करता है, तीसरा वो फिर थोड़ी देर तक स्टेबल रहता है, चौथा फिर उसके बाद उसमें बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जिस तरह आगे बच्चे पैदा होते हैं या और जितने भी बीज वगैरह निकलते हैं, फ्रूट्स वगैरह निकलते हैं, जैसे पेड़ों में फ्रूट्स वगैरह निकलते हैं, तो या फिर वो अंडे वगैरह देते हैं, जो पशु पक्षी हैं वो अंडे वगैरह देते हैं। उसके बाद ये बॉडी ढलनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, हर किसी की इंद्रिय तृप्ति की जो क्षमता है वो कम होनी शुरू हो जाती है, और फाइनली
जो है वो बॉडी मृत्यु हो जाती, वो बॉडी खत्म हो जाती। तो ये 6 चेंजेस हर एक क्षण बॉडी में आते जा रहे हैं, मतलब कि कोई ना कोई जो स्टेज की ओर बढ़ती जा रही है। लेकिन आत्मा जो है, आत्मा क्या है, वो बिल्कुल अनचेंजेबल है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। तो कल एक प्रभु जी से चर्चा हो रही थी, तो कहते थे प्रभु जी पूरा लेक्चर आपका समझ आया, आत्मा के बारे सारा पता लग गया मुझे वास्तव में हमें कि हमारे अंदर एक आत्मा है। तो ये एक गलत प्रपोजिशन है, हमारे अंदर एक आत्मा नहीं है, वास्तव में हम आत्मा है, हमने ये शरीर धारण कर लिया है। ये दोनों पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये नहीं है कि हम एक शरीर और एक हमारे अंदर आत्मा है और वो आत्मा कहीं और चली जाएगी, हम ऐसे कैसे रह जाएंगे, नहीं, वास्तव में हम आत्मा हैं और इस आत्मा ने ये शरीर धारण किया हुआ है। हमारी जो इटर्नल आइडेंटिटी है वो आत्मा ही है। हम बेसिकली जो ये नाम तो मेरे को इस मतलब के मिल गया, जिस तरह अलग अलग पिक्चर्स में अलग अलग उसे नाम मिल जाते हैं। जैसे किसी भी एक्टर को कि ये पिक्चर में इसका नाम बादशाह था तो उसका नाम बादशाह मतलब कि मशहूर हो जाता है, किसी पिक्चर में नाम उसका डॉन था तो उसका नाम डॉन मशहूर हो जाता है। लेकिन हम कहते हैं कि इंडस्ट्री के डॉन हैं, ये बॉलीवुड के बादशाह हैं, ये बॉलीवुड के शहंशाह हैं, वो उस पिक्चर के लिए उसका नाम मशहूर हो, लेकिन ओवरऑल उसका जो नाम है असली वो वही नाम रहेगा, जो भी उसका हीरो का असली नाम है वो वही नाम रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो हीरो का नाम ही बदल गया। तो उसी तरह हमारी जो असली आइडेंटिटी है, ये नाम तो हमें ये बॉडी इस जन्म में मिल गई, इस कारण इसमें हमें ये नाम पड़ गया, ये हमने आइडेंटिटी बना ली। ये तो हमने कल देखा भी था कि क्या कर रही है कि जो आत्मा है वो यात्रा करती जा रही है अलग अलग 2 लेवल पे। एक तो अलग अलग शरीर धारण करती जा रही है, एक अलग अलग लोकों पे, कभी धरती लोक पे, कभी मतलब कि पाताल लोक में, कभी स्वर्ग लोक में। इस तरह वो यात्रा करती जा रही है, अपने कर्मों को काटती हुई अलग अलग शरीर धारण करती रहती है। जिस तरह के उसके पुराने जन्म में कर्म है, अगले जन्म में उसको वैसा ही शरीर मिल जाता है। उस शरीर को काटते हुए हमने क्या करना है, इस यात्रा का डेस्टिनेशन क्या है? इस यात्रा का डेस्टिनेशन है भगवान की सेवा में लगना, भगवान के आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना। वो हमें वास्तविकता में हमारा डेस्टिनेशन है। जब तक हमें अपना डेस्टिनेशन नहीं पता होगा, हमें मंजिल ही नहीं पता होगी, हम भटकते रहेंगे, रास्ता भटकते रहेंगे, एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक, दूसरे चौराहे से फिर पहले चौराहे, ऐसे ही घूमते रहेंगे। लेकिन जब वास्तविकता में हमें अपना डेस्टिनेशन पता चल जाएगा कि हमारा गंतव्य स्थान क्या है, तो ही हम उस तक पहुंच सकते हैं और तो ही हमारी जो यात्रा है वो सही तरीके से चल सकती है। तो हमने कल देखा था हमारा गंतव्य स्थान क्या है, भगवान का परम धाम। वहाँ पर जाकर जो आत्मा को संतुष्टि मिलती है, क्योंकि हम वहीं से आए हैं, वो हमारा घर है। हमें क्योंकि विद्रोह करने की इच्छा हुई, हमें भी इच्छा हुई कि मैं भी कंट्रोलर बनूं, मैं भी राज्य करूं, मेरे अंदर भी कंट्रोल हो, तो भगवान ने हमें भौतिक जगत में फेंक दिया। भौतिक जगत में तुम कंट्रोल बनने की कोशिश करो, जिसका हमने एग्जांपल देखा था कि अगर एक बच्चा किचन में कुकिंग करना चाहता है तो क्या करती है माता, उसे एक छोटा सा किचन सेट ले देती कि तुम इसमें बैठ करते रहो। उसी तरह ये भौतिक जगत में भगवान ने हमें भेज दिए कंट्रोलर, और इस तरह हमें अपने घर, इस आत्मा को अपने घर वापस जाना है, जो उसका शाश्वत घर है। और वही यात्रा इसे करती जा रही है। और कितने जन्म जन्मांतर, सिंस टाइम इमेमोरियल, कितने ही मतलब कि गिना नहीं जाता, इमेमोरियल, याद भी नहीं ऐसा टाइम से ये यात्रा करती जा रही है। और ये जब मौका आ गया, अब ये जो चौंक आ गया ना, जिस हम चौंक पे अब खड़े हैं, बल्कि इस जन्म में जो हम हैं, इस चौंक से सीधा शॉर्टकट मिल सकता है हमें अपने घर वापस जाने का। क्योंकि इस चौंक में हमें गाइड करने वाले बहुत मिल गए, हमें शास्त्र मिल गया है सही तरीके से, भगवद गीता, हमें प्रभुपाद जी जैसा गुरु मिल गया है जो हमें गाइडेंस दे सकते हैं, हमें मनुष्य शरीर मिल गया है। तो ये जो कुछ चौंक है, जो मनुष्य शरीर है, ये वो ऐसे चौंक है, यहाँ से सीधा रास्ता डायरेक्ट मतलब कि भगवत धाम को जा सकता है। तो अगर इस हम आगे यात्रा में इस रास्ते पे आगे हैं, इस मोड़ पे आ गए हैं, तो यहाँ से या तो फिर वापस 84 लाख योनियों में पढ़ सकते हैं या फिर भगवत धाम जा सकते हैं, वो हम पे हैं। तो वास्तव में हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है जिसके अंदर आत्मा है, हम आत्मा है जिसने ये शरीर धारण कर लिए, कुछ समय के लिए शरीर धारण कर लिए, फिर आगे। और आत्मा सबके अंदर एक ही होती है, ये नहीं है कुत्ते की आत्मा और होती है, बिल्ली की आत्मा और है, पेड़ पक्षियों की आत्मा और है, हमारी आत्मा और है। आत्मा का एक ही स्वरूप है, सत चित आनंद, इससे ही आत्मा बनी है। हर किसी की आत्मा इससे ही बनी है, चाहे वह कुत्ते के अंदर हो, चाहे वह बिल्ली के अंदर हो, चाहे पेड़ के अंदर हो, चाहे पौधे के अंदर हो, चाहे एक इंसेक्ट के अंदर हो, चाहे एक कीड़े के अंदर हो, चाहे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर हो। आत्मा का परिमाप एक ही है, वो जो हमने कल पढ़ा था 1/10,000वां हिस्सा, और आत्मा का स्वरूप भी एक ही है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो एक ही है, सच्चिदानंद। हर किसी की एक ही तरह की आत्मा है, वो अलग अलग बॉडी धारण करती जा रही है।
तो आत्मा के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को, हमने देखा था कि अर्जुन 4 तरह के लॉजिक्स देता है, कि इनफैक्ट 5 तरह के देता है। पहला क्या कहता है, कंपैशन, कि ये तो मेरे रिश्तेदार, मैं इनको कैसे मारूं। तो दूसरा क्या देता है, तो कंपैशन को उसको करने के लिए, ये रिश्तेदार तो तुम्हारे, तभी तुम अभी तक बॉडीली लेवल पे ही सोच रहे हो, जबकि वास्तव में तुम आत्मा हो, और ये रिश्तेदार ऐसा नहीं कि मारे जाएंगे, ये तो इनका शरीर बदला जाएगा। तो पहला वो जो उसका कंपैशन का आर्ग्यूमेंट है, वो कृष्णा रिफ्यूट करते हैं उसे आत्मा का ज्ञान देके। दूसरा वो आर्ग्यूमेंट देते हैं कि मैं, अगर ये सारे मर जाएंगे तो मैं इन्जॉय किसके साथ करूँगा, मेरी तो इन्जॉयमेंट ही सारी ख़त्म हो जाएगी, मैं क्यों किसके साथ अपना जो सुख भोग पाऊँगा। और तीसरा देता है कि मेरे को पाप लगेगा कि अगर मैं इन सबको मार दूंगा तो मुझे पाप कर्म का भोगी बनना पड़ेगा। और चौथा आर्गुमेंट देता है कि सारे कुल का नष्ट हो जाएगा, और सारे कुल का नष्ट हो जाएगा और हमारी सारी परंपराओं का नष्ट हो जाएगा। तो अब आज हम चर्चा करेंगे 30 श्लोक के, भगवान 2nd चैप्टर के 30 श्लोक तक, मतलब कि उसे आत्मा का ज्ञान देते हैं। अब फर्दर आगे 31 से लेकर 38 तक वो उसके बाकी 2 जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि मैं आनंद कैसे भोग पाऊंगा, किसके साथ मैं सुखी रह पाऊंगा, मैं सुखी नहीं रह पाऊंगा अगर इनको मार दूंगा, और मुझे पाप लगेगा, ये 2 आर्ग्यूमेंट्स को रिफ्यूट करते हैं भगवान आगे 31 से लेके 38 श्लोक तक। 38 श्लोक का उसके बाद भगवान फिर आगे उसे बुद्धि योग बताते हैं कि किस तरह आत्मा और स्वधर्म को अपने इकट्ठे रखते हुए हम निष्काम कर्म योग के थ्रू, मतलब कि ये अपना लाइफ जी सकते हैं, जिससे हमें मतलब कि पाप और पुण्य वगैरह किसी चीज़ का भोग नहीं लगेगा और हम प्रसन्न रहेंगे। तो आज हम 31 श्लोक से आगे कंटिन्यू करेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर हम भौतिक जगत में आए हैं, हम वास्तव में तो आत्मा ही हैं, लेकिन अगर हम भौतिक जगत में हमने शरीर धारण कर लिया है तो हमें अपना स्वधर्म भी निभाना पड़ेगा। उस शरीर में रहते हुए जो हमारी फंडामेंटल एक आइडेंटिटी है, आत्मा एक फंक्शनल आइडेंटिटी है, जो अलग अलग हम फंक्शंस मतलब कि करते हैं दुनिया में आके, जैसे एज अ माता, एज अ पिता, एज अ एम्प्लॉई, जो हमारा स्वधर्म है, जो हमारे गुणों कर्मों के विभाग पे हमारा धर्म बना हुआ है, उसे भी हमने निभाना ही पड़ेगा, हम उसे छोड़कर नहीं जा सकते। तो उस पर किस तरह उसे निभाते हुए भी हम वास्तव में सुखी और आनंदित हो सकते हैं, इसके बारे भगवान कर्म कांड के थ्रू ये हमें बताना आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, ताकि हमें ये चीज़ समझ आ सके कि सही तरीके से, और भगवान हमें बुद्धि दे सके, ताकि ये हमें ये सारे उनके जो लॉजिक्स वो समझा रहे हैं, या वो जो सब कुछ भी जो भगवान प्रेजेंट कर रहे हैं, ज्ञान प्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारे हृदय में भी समझ आए और हमारे हृदय में इतनी शक्ति मिले कि हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकें। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है ना, ये इजीली कर देता है ज्ञान को स्लिप थ्रू करने में हमारे हृदय तक, क्योंकि ये हमारे हृदय के अनर्थों को नाश करता है। इस कारण जो ये है हमें ईजी हो जाता है, हमें को बुद्धि प्रदान करता है कि हम इजीली ये समझ पाते हैं। तो आप सबसे प्रार्थना है कि पूरे उत्साह के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे और अपने बोले हुए शब्दों को सुनना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हम बोल रहे हैं उसे अपने कानों से सुनना है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे
हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम
हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आगे हम चर्चा करेंगे। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें भगवान हमें बताते हैं कि हमें जो अपनी ड्यूटीज़ हैं, जो डेली बेसिस पे ड्यूटीज़ जो हम कर रहे हैं, वो किस तरह इम्प्लीमेंट करनी है, या वो किस तरह डवटेल करनी है, किस तरह हार्मोनाइज करनी है फंक्शनल आइडेंटिटी के साथ अपना जो परम धर्म है। तो अगर आप सब ध्यान से सुन रहे हैं तो एक बारी हरि बोल लिख दीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब हमारी दो एग्जिस्टेंस भगवान ने बता दी, एक एज अ सोल आत्मा, और एक एज अ शरीर, जो हमने उस टाइम पे वो शरीर धारण किया हुआ है। जो शरीर को मतलब कि धारण करने के कारण जो हमारे कुछ सेट ऑफ ड्यूटीज़ हैं, वो ड्यूटीज़ को हम क्या कहते हैं, स्वधर्म, कि वो जो हमारे उस करस्पॉन्डिंग शरीर के हमारे क्या क्या धर्म है, क्या क्या स्वधर्म है, क्या क्या शरीर के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी ड्यूटीज़ हैं, और जो आत्मा के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा धर्म है उसे कहते हैं परोधर्म। परोधर्म परम धर्म वही है हमारा, कि क्योंकि हम हैं ही बेसिकली आत्मा, तो हमारा अल्टीमेटली जो धर्म है, जो हमारा अल्टीमेटली जो हमारा कर्तव्य है, वो है आत्मा के प्रति हमारा जो भी आत्मा को हमें जो खुराक देनी, आत्मा को सेटिस्फाई करना। तो हमारे शास्त्र क्या बताते हैं, स्व पंचो परमो धर्मो यतर भक्तिर अधेक्ष की अहेतु की अप्रहिता ये आत्मा सुप्रसिद्धि थी। जो परम धर्म है सबके लिए, जो अल्टीमेटली सबके लिए परम धर्म है, जो आत्मा का धर्म है, वो क्या है, वो है यतोर भक्तिर अधोक्ष की। अधोक्ष की क्या है, भगवान का नाम है, कि भगवान की भक्ति करना, यही हमारा सबसे आत्मा का परम धर्म है। आत्मा का परम धर्म क्या है, कि अपने धाम वापस जाना, अपने घर में वापस जाना। और जबकि स्वधर्म क्या है और कैसी होनी चाहिए वो भक्ति, अहेतु की अप्रतिहता, कि बिना रुके होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं एक स्टेशन मतलब कि मैं एक शरीर धारण कर लिया तो ये रुक गई। हर एक कॉन्टिन्यूसली हमें भगवान की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, और किस तरह जो हमारी सेल्फ को सेटिस्फाई करे, इस तरह हमारी वो आत्मा की भक्ति होनी चाहिए। आत्मा का धर्म क्या है, परम धर्म। लेकिन जो हम बॉडीली रहते हुए वो क्या क्या है, वो स्वधर्म भी हमें निभाने पड़ेंगे। जिस तरह अगर हम मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाएं, घर से ऑफिस जाएं, तो हमें जो ट्रैफिक रूल है वो फॉलो करने पड़ेंगे। अगर हमारे पास अपनी कार भी है, सब कुछ भी है, तो ही हमें ट्रैफिक रूल वो फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन ट्रैफिक रूल का फॉलो करने का मतलब क्या है, कि हम अपनी मंजिल तक सही तरीके से पहुंच जाएं। हम ट्रैफिक रूल्स में ना इतने ज़्यादा उलझ जाएं कि अपनी मंजिल तक ही ना पहुंच जाए। नहीं जी, जब सारी लाइटें रेड होंगी तो ही, लाइटें ग्रीन होंगी तो ही मैं घर से निकलूँगा, मैं तो ही घर से निकलूँगा। रेड लाइट होगी, हम लाइटों में इतना, लाइटों का रेड लाइट या ग्रीन लाइट का मोटिव हमें रोकना नहीं है, हमें अपनी मंजिल तक सही तरीके से पहुँचाना है। उसी तरह जितने भी ये हमारी ड्यूटीज़ हैं,
इन सब का मोटिव क्या है? हमारे परम धर्म को, हमारे डेस्टिनेशन तक हमें पहुंचाना, आत्मा को पहुंचाना है। ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, स्वधर्म करने ज़रूरी हैं। एक्चुअली जब दो तरह के जीव हैं, अगर या तो हम बहुत पावरफुल हैं, जिस तरह अगर हम नॉर्मल हैं, हम बद्ध जीव है, कंडीशन जीव हैं, तो हमें अपना स्वधर्म निभाना पड़ेगा, अपनी मॉरल ड्यूटीज़ निभानी पड़ेंगी, हम उसे बच नहीं सकते। अगर हम जैसे एक आम सिटीज़न है, कॉमन सिटीज़न है, तो हमें ट्रैफिक रूल फॉलो करने पड़ेंगे, हमें लाल बत्ती पे रुकना पड़ेगा, पुलिस वाला या आगे कुछ भी होगा हमें उस मुताबिक ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन अगर यहीं पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आए, नरेंद्र मोदी आए, तो उसके लिए सारे ट्रैफिक रूल बदले जाएंगे, उसे लाइट पे रुकना नहीं पड़ेगा, उसके लिए सब कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो इतने ज़्यादा पावरफुल है कि उसे ये स्वधर्म करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जो भक्त लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, जैसे मतलब कि हम कहते हैं कि स्वधर्म करना चाहिए, अपनी ड्यूटी करना चाहिए, फिर भक्त ब्रह्मचारी क्यों बन जाते हैं, या भक्त सब कुछ छोड़कर ये क्यों लग जाते हैं, सीधा भगवान में क्यों लग जाते हैं? वो नरेंद्र मोदी की कैटेगरी में वो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, हो चुके हैं भक्ति में, कि वो अल्टीमेटली परम धर्म अपना कर सकते हैं। मतलब कि वो परम धर्म करेंगे, उसको उनके लिए स्वधर्म करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम जैसे बद्ध जीवों के लिए हमें ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम इतने ज़्यादा भी कैपेबल नहीं हुए। हम क्या करेंगे, इधर से छोड़ेंगे, किस लिए? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए छोड़ देंगे, हम अपनी आउट ऑफ लेजीनेस सारी चीज़ें छोड़ देंगे। नहीं जी, मुझे तो भक्ति करनी है, मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा, मैं गृहस्थी में नहीं पढ़ूंगा। वो किस लिए हम कर रहे हैं? अपनी इंद्रिय तृप्ति कर लिए। अभी हम भक्ति में इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुए कि हम ये सारी चीज़ें छोड़ दें। तो इसलिए भगवान जो है अर्जुन को बताते हैं कि तुम्हें स्वधर्म फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि तुम इस भौतिक जगत में हो अभी। अर्जुन को अब आगे क्वेश्चन ये आता है कि अर्जुन जो है वो तो इतना प्योर डिवोटी था कि जिसे भगवान ने दर्शन दे दिए, फिर अर्जुन को भगवान क्यों ये बता रहे हैं स्वधर्म फॉलो करने के लिए? तो इस पे भी आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले श्लोक देखते हैं भगवान क्या बताते हैं। स्वधर्मम अपि च अवक्ष्य ना विकुंपत्ति अर्हसि धर्म्यात् ही युद्ध आथ अश्रेय अन्यत शस्त्रिय से न विद्यते। भगवान क्या कहते हैं कि तुम्हारा जो स्वधर्म है, जो ड्यूटी है एज अ क्षत्रिय, वो तुम उसे छोड़ नहीं सकते, वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और क्षत्रिय के लिए जो सबसे बड़ा जो स्वधर्म वो क्या है? लड़ाई करना, युद्ध करना। क्षत्रिय होने के नाते अपने स्वधर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान अर्जुन को क्या बता रहे कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारी एज ए ये मॉरल ड्यूटी है कि धर्म की रक्षा करनी। क्षत्रियों की क्या मॉरल ड्यूटी होती थी? क्षत्रियों की मॉरल ड्यूटी होती थी कि वो धर्म की रक्षा करें। इसमें ये आता है, वर्णन आता है, क्षत्रियो ही प्राजन्य रक्षण शस्त्र पानि प्रदंडयन निर्जतन्य परन सैन्य आदि क्षिति धर्मेन पालित। कि क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी भी पड़ सकती है। अतः उसे शत्रु राजुओं के सैनिकों को जीतकर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। तो उसमें भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, और एज ए क्षत्रिय तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम धर्म की स्थापना करो, जिससे सारे नागरिकों की रक्षा हो सके। और अगर उसके लिए तुम्हें युद्ध करना पड़े तो ही तुम वास्तविकता में खुश रह सकते हो, तुम भी वास्तविकता में सुखी रह सकते हो। अर्जुन क्या कह रहा था कि मैं सुखी कैसे रहूंगा अगर ये मेरे रिश्तेदार नहीं होंगे? तो भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि तुम अपना धर्म पालन करके ही, क्षत्रिय धर्म पालन करके ही वास्तव में सुखी रह सकते हो। सुखी रहने का और कोई तरीका नहीं है। जिस तरह अभी अब पैनाडेमिक फैला, अभी कोरोना काल फैला, हर जगह पे मतलब कि त्राहिमाम मचा हुआ था। अगर अब डॉक्टर क्या सोचे, अगर सारे डॉक्टर ये सोचते कि नहीं जी मैं तो अपने परिवार साथ घर में कैद हो जाऊं, डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि डॉक्टरों को पता था कि इससे कैसे निकाला जा सकता है, पूरी पॉपुलेशन को बाहर, पूरी लोगों को इससे बाहर कैसे निकाला जा सकता है। अगर डॉक्टर भी ये सोचते मैं तो अपने परिवार के साथ घर पे बैठ के सुखी रहूं, मुझे क्या पड़ी है मतलब कि इन सब का इलाज करने की, मेरे पास तो अपने पैसे हैं, मैं तो अपना आराम से रह सकता हूं, अपने आप लोग देखे, पेशेंट देखे अपने आप, तो वो क्या सुखी रह सकता है? नहीं। वास्तव में डॉक्टर का धर्म है इलाज करना। अगर वो इलाज नहीं करेगा, जो अपने वो धर्म से भाग रहा है, और डॉक्टर अगर सोचेगा वो इलाज करके ही, लोगों की सेवा करके ही वास्तव में उसे हृदय को संतुष्टि मिलेगी। अकेला अगर वो घर बैठ जाएगा कि नहीं मुझे तो अपना पर्सनल देखेगा, अपनी पर्सनल देखेगा कि मुझे तो अपना पर्सनल सुख चाहिए, तो उसे वास्तव में सुख नहीं मिलेगा। कि मैं अपने घरजनों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ सुखी रह लूँगा, तो उसे वास्तव में सुख नहीं मिलेगा। डॉक्टर को अपना स्वधर्म निभा के ही सुख मिलेगा। इसी तरह कोई सोल्जर भी हो जाए, सैनिक भी हो जाए, वो कहे मैं तो अपने घर बैठूंगा, अगर देश में हो भी गई है देश की
सपोज इंडिया का पाकिस्तान साथ युद्ध हो गया और अगर हमारे सैनिक कहें कि नहीं हम तो अपने परिवार वालों साथ आराम से सुख मनाएंगे, हम अपनी जॉब छोड़ के ये सैनिक मतलब कि लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो वो वास्तव में सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उसका धर्म है, उसे इसलिए ट्रेन किया गया था, उसका धर्म है कि देश की रक्षा करना, और देश की रक्षा करते हुए मतलब कि वही वास्तव में सुखी रह सकता है। इसी तरह भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो तुम स्वर्ग जो तुम कह रहे हो कि तुम सुखी रहोगे, तुम अपना धर्म ना निभाकर या तुम अपने परिवार सकते, लेकिन वास्तव में तुम अपना स्वधर्म निभाकर ही सुखी रह सकते हो, अन्यथा तुम सुखी नहीं रह सकते, जितना मर्जी हम अपनी कोशिश करते जाएं। तो हमारी जो ड्यूटीज़ हैं एज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हम उनसे भाग नहीं सकते, हमें वो निभाना पड़ेगा, लेकिन हमने उससे अटैच नहीं होना। प्रॉब्लम ये है कि हम निभाते उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें लगता है बस यही ज़िंदगी है। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस निभा रहे हैं, बिजनेस में हम इतनी ज़्यादा खो जाते हैं कि हमें बाकी स्फेयर्स ऑफ लाइफ के भूल जाते हैं, कि हम एज अ फादर भी हैं, हम ये भी हैं, तो हम एक ही रोल में इतने ज़्यादा डूब जाते हैं। लेकिन अगर हम हर एक रोल को सही तरीके से निभाएंगे तो ही हम प्रगति कर सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है कि नाटक करना, जिस तरह हमने बाकी सारे रोल निभाते हुए उनको सही तरीके से उनके मतलब कि उनके आगे नाटक करना है, वो रोल निभाने का। नाटक इन द सेंस कि जिस तरह हम वो ड्यूटी निभा रहे हैं, अटकना नहीं उस रोल में। नाटक का क्या मतलब है? नाटक दो चीज़ों से बना है, ना अटक। हम उल्टा करते हैं, हमने भगवान के सामने तो नाटक करते हैं और अटक जाते हैं, अपने अपने गृहस्थियों में अटक जाते हैं, अपनी शॉप्स पे अटक जाते हैं, अपने ऑफिसेज में अटक जाते हैं, मेरा परिवार है, मैं गृहस्थी हूँ, मेरे पत्नी हूँ, उन्हीं घर चीज़ों में अटक जाते हैं। और भगवान के सामने तो नाटक करते हैं, गले में माला डाल के कि हम तो जी आपकी भक्ति कर रहे हैं। वास्तव में इन दोनों चीज़ों को उल्टा करना है। बाकी के आगे तो नाटक करना है, मतलब कि नाटक इन द सेंस कि ये नहीं कि अपने आप को हिपोक्रेसी नहीं करनी, मतलब कि चीज़ें निभाते जाना है। जिस तरह हम नाटक में क्या करते हैं कि व्यक्ति एक्टिंग करता जाता है, लेकिन वो अटैच नहीं होता। अब जो कोई एक छोटा सा हीरो है, अगर वो छोटा सा कोई हीरो है और वो ऐसा सुपरस्टार का रोल कर रहा है एक फिल्म में कि जिसमें सारे लोग उसके पीछे घूम रहे हैं, उसके ऑटोग्राफ ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में एक छोटा सा हीरो है। या फिर उल्टा है कि अगर एक शाहरुख खान जैसा सुपरस्टार है, वो एक बहुत गरीब का रोल करता है, तो ये नहीं कि वो बिल्कुल ही अपने आप को गरीब मानना शुरू हो जाता है। उसे पता है कि मैं नाटक कर रहा हूँ, वास्तविकता मेरी आइडेंटिटी तो कुछ और ही है, वास्तविकता तो कुछ और ही है। उसी तरह हमने ये सारे एक्टिंग करनी है कि हाँ, हम पूरी तरह से सही तरीके से एक्टिंग करनी है, सही तरीके से नाटक करना है, उनके सामने अभिनय करना है। अभिनय फिर वही मैं कह रहा हूँ, हिपोक्रेसी नहीं करनी, सही तरीके से उस पार्ट को प्ले करना है। अटकना नहीं है, उनमें अटैच नहीं हो जाना, अपने स्वधर्म निभाते हुए। अटकना हमने कहाँ पे? भगवान पे ही अटकना है, कृष्ण की सेवा में ही अटकना है। तो स्वधर्म निभाने का मतलब ये नहीं है कि स्वधर्म में इतने ज़्यादा खो जाएं कि अपना परम धर्म भूल जाएं। स्वधर्म निभाने हैं, सब कुछ करना है, लेकिन अपना परम धर्म को डवटेल करते हुए सारे स्वधर्मों का फाइनल जो कंक्लूजन है या फ्लो है, वो परम धर्म की पहुंचना चाहिए। मतलब कि सारे अल्टीमेटली हमारी ड्यूटीज़ को निभाते हुए हमारी भगवान के प्रति आकर्षण और भगवान के प्रति समर्पण जागना चाहिए, तो ही हमारी ड्यूटीज़ वो फ्रूटफुल हो पाएंगी। फिर आगे अर्जुन को भगवान क्या कहते हैं कि हे पार्थ, वह क्षत्रिय सुखी हैं जिन्होंने ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तो आगे भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अगर तुम अपना क्षत्रिय धर्म निभाते हुए सही तरीके से अगर युद्ध में मारे भी गए तो तुम्हारे लिए सारे स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्योंकि क्षत्रिय अगर अपनी ड्यूटी निभाता हुआ मतलब कि युद्ध भूमि में मारा जाए, तो ऐसे हमारे मनुस्मृति में यह वर्णन आता है कि कोई अगर अपनी ड्यूटी करता हुए क्षत्रिय अगर रणभूमि में मारा जाता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिस तरह अगर कोई सैनिक लड़ाई करता हुआ मारा जाता है तो उसे अशोका चक्र दिया जाता है या परमवीर चक्र दिया जाता है कि इसने दुश्मन को सैनिक करते हुए मारा गया। अगर कोई सैनिक वहाँ से भाग जाए युद्ध से तो फिर उसे सरकार बर्खास्त कर देती है कि भाई ठीक है, तुम अपनी ड्यूटी नहीं कर पाए तो तुम्हें ये सारी चीज़ें, तुम्हें आगे से सैनिक बनने का भी कोई हक नहीं है। उसी तरह अगर कोई योद्धा मारा जाता था क्षत्रिय युद्ध करते हुए तो उसे स्वर्ग के द्वार मिलते हैं, ऐसा हमारी मनुस्मृति में कहा गया है। तो भगवान उसे अर्जुन को कह रहे हैं कि वास्तव में तुम जो सुखी होना चाहते हो ना, कि जो तुम कह रहे थे मैं सुख नहीं हो पाऊंगा अपने घर वालों को छोड़ के, जिसमें ये भगवान अर्जुन पहले चैप्टर में बताता है। जिस तरह मैं वो श्लोक 1 मिनट पढ़ता हूँ। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं हमें पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित
नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, हमें क्या लाभ होगा, हम अपने कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। अर्जुन ने ये 1.36 श्लोक में कहा, तो वही भगवान उसका आर्गुमेंट रिफ्यूट कर रहे हैं कि वास्तव में तुम अपना ड्यूटी निभा के ही सुखी हो सकते हो, अन्यथा तुम सुखी नहीं हो सकते। अगर तुम छोड़ के भाग जाओगे तो तुम्हारे मन में हमेशा ये पीड़ उठी रहेगी कि मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के भाग गया, और तुम वास्तव में सुखी नहीं हो पाओगे। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हम वैसे कह रहे हैं कि स्वर्ग लोग में भी जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है। जो लोग व्यक्ति स्वर्ग भी पहुंच जाता है उसे फिर वापस अपने पुण्य, मतलब कि जब उसके खत्म हो जाते हैं वो वापस आता है। तो भगवान अर्जुन को स्वर्ग के लिए मोटिवेट क्यों कर रहे हैं? इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि भगवान अर्जुन को ये क्यों कह रहे हैं कि तुम अगर युद्ध में मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग लोग के द्वार खुल जाएंगे। तो इसके कुछ एक्सपेक्ट है जो हमने समझने हैं। पहली बात तो ये, भगवान अर्जुन भगवद गीता अर्जुन को भगवद गीता से सुना रहे, अर्जुन को सिर्फ माध्यम बना रहे हैं। भगवद गीता एक यूनिवर्सल मैसेज है सबके लिए, हम सबके लिए टीचिंग है। इसे कैसे समझ सकते हैं? जिस तरह एक रिपोर्टर है, अगर वो एक एम्स के डॉक्टर पास जाता है, डॉक्टर साहब कोरोना इतना फैल गया, हम सबको क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर रिपोर्टर को बताता है, लेकिन वास्तविक वो मैसेज किस लिए होता है? हम सबके लिए होता है। डॉक्टर रिपोर्टर को बताता है कि तुम अपने हाथ धोने चाहिए, तुम्हें हर टाइम पे तुम्हें मास्क लगा के जाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने चाहिए तुम्हें। लेकिन वो रिपोर्टर किसके लिए होता है? वो सारी न्यूज़ किसके लिए होती है? हम सब आम जनरल पब्लिक के लिए होती है। अर्जुन नो डाउट भगवान, मतलब कि परम भक्त था भगवान का, लेकिन ये भगवान ने जान के माया का प्रपंच रचा था अर्जुन को निमित्त बना के, ताकि वो भगवद गीता का मैसेज सबको सुना सके। तभी भगवान अर्जुन का रथ जान के भीष्म पितामह के सामने ले आते हैं। अर्जुन को तो पता ही था। अर्जुन के मन में भाव किसने डाला? अर्जुन ने तो जब कहता है कि दोनों सेनाओं के बीच रथ ले जाओ मेरा, मैं देखना चाहता हूं कि मैं किससे लड़ाई करने लगा हूं, किससे लड़ना है, या कौन सी सेना मेरी दुश्मन सेना में कौन है। तो क्या अर्जुन को नहीं पता था कि दुश्मन सेना से कौन कौन लड़ने आ रहा है? ये तो सारा कुछ पहले ही डिस्कस हो चुका था। वॉर की स्ट्रेटेजी से पहले ही सारी प्लानिंग करते हैं कि ये तुम इससे लड़ोगे, ये इससे लड़ोगे, दुश्मन में ये हैं। इतनी उन्होंने स्ट्रेटेजीज बनाई हुई थी, स्ट्रेटेजिकल अपने स्टेप्स चलने थे। तो ये तो उन्हीं चीज़ों को पहले ही पता था। लेकिन अर्जुन को भगवान जान के उसके मन में भाव डालते हैं कि हाँ, वो भगवान को कहे कि मेरा दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले जाओ। भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले जाएं, और रथ ले जाने के बाद भगवान दोनों के द्रोणाचार्य, उसके गुरु और उसके दादा के आगे खड़े करें, और उसके हृदय में शोक जाग जाए। तो ये भगवान की प्लानिंग थी सारी, अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबको बल्कि भगवद गीता सुनाने की। तो ये जो भगवद गीता का मैसेज है, ये अर्जुन को सुनाने के लिए नहीं, हम सबको सुनाने के लिए है। और हम में से हर एक लोग का अलग अलग लेवल है। भगवद गीता का जो मैसेज है यूनिवर्सल है, हर किसी के लिए अप्लाई होता है। आप देखिए कि हर किसी के लिए, स्टूडेंट है उसे भी भगवद गीता से कुछ ना कुछ मैसेज मिलेगा, गृहिणी को भी मिलेगा, बिजनेसमैन को मिलेगा, जॉब वाले को मिलेगा। तो हर एक का अलग अलग लेवल होता है। हर व्यक्ति धर्म नहीं छोड़ सकता। हर व्यक्ति को पहले मोटिवेट किया जाता है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। किस तरह? जिस तरह कोई व्यक्ति अगर चिकन खाता है, नॉनवेज खाता है, तो हम उसे सीधा ये नहीं कहते कि तू प्याज लहसुन छोड़ दे। हम उसे कहते हैं तुम वेजिटेरियन खाना शुरू करो भाई, नॉनवेज में बहुत ज़्यादा मतलब कि पाप लगता है, तुम वेजिटेरियन खाना शुरू करो। लेकिन वास्तव में क्या हमें लोगों को वेजिटेरियन बनाना है? नहीं, हमें लोगों को प्रसादम टेरियन बनाना है कि लोग प्रसाद ही खाएं, भगवान को भोग लगा के खाएं, सात्विक फूड खाएं। लेकिन हम क्या कहते हैं? भाई वेजिटेरियन सबसे बढ़िया, वेजिटेरियन खाना चाहिए, ये नॉनवेज वगैरह खाना छोड़ दो। क्योंकि अगर हम, जो व्यक्ति नॉनवेज खा रहा है सीधा, और अगर हम सीधा उसे यही कहते हैं कि प्याज लहसुन खाना छोड़ दो, भगवान को भोग लगा खाना शुरू करो, वो तो कहेगा ये तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है, ये मेरे लिए चीज़ तो हो ही नहीं सकती। तो उसे धीरे धीरे प्रोग्रेस किया जाता है व्यक्ति को। इसी कारण भगवान कहते हैं तुम अपनी ड्यूटीज़ निभाओ। फिर आगे भगवान उसे कहेंगे ड्यूटीज़ अपनी निष्पक्ष होकर निभाओ, कि बिना किसी उनसे अटैचमेंट होकर निभाओ। फिर बिना अटैचमेंट होकर निभाओगे तो फिर मेरे लिए निभाओ ड्यूटीज़। भगवान आगे धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली एक स्टेज सेट कर रहे हैं। ये जो भी ज्ञान दे रहे हैं भगवान 31 से 37, ये अल्टीमेट ज्ञान नहीं है भगवान दे रहे हैं, ये एक इंटरमीडिएट स्टेप बेस बना रहे हैं, ताकि वो इसके यहाँ लेवल तक आए, यहाँ लेवल से फिर ऊपर लेवल तक जा सके। फिर वही बात है कि अर्जुन को ज्ञान नहीं दे रही है, हम सबको ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन पूर्ण डिवोटी के लेवल पे था, पूर्ण शुद्ध भक्त के लेवल पे ही था, लेकिन ये हम सबको ज्ञान दे रहे हैं। भगवान इसमें ये समझा रहे हैं कि हाँ, तुम वेजिटेरियन तो बनो, अपनी ड्यूटीज तो निभाओ। तुम क्यों ड्यूटी छोड़ के भागते जा रहे हो, अपना कर्तव्य छोड़ के भागते जा रहे हो, अपना स्वधर्म ही नहीं फॉलो कर रहे। तुम एज ए डॉक्टर हो के, जब इतना बाहर लोग मर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि मैं इलाज नहीं करूंगा, तुमने फिर डॉक्टरी की किस लिए? उसी तरह भगवान बता रहे हैं कि तुमने मनुष्य जन्म लिया क्यों? तुमने क्षत्रिय हो तो तुम्हें ये युद्ध करना ही पड़ेगा। तो इस तरह भगवान इसलिए उसे कह रहे हैं कि तुम
मतलब कि मोटिवेट करें कि तुम्हें अपना स्वर्ग का लोक मिलेगा अगर तुम अपनी सही तरीके से ड्यूटी निभाते हो। तो आगे क्या भगवान कहते हैं, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो निश्चित रूप से तुम्हें अपना कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि अगर तुम अपना स्वधर्म नहीं करते हो, अपने धर्म का पालन नहीं करते हो, अपनी ड्यूटीज़ नहीं करते हो, जो क्षत्रिय होने के नाते युद्ध नहीं करते हो, तो तुम्हें अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे। अब भगवान इस आर्ग्यूमेंट को भी रिफ्यूट कर रहे हैं। उन्होंने टोटली इस आर्ग्यूमेंट को अर्जुन के रिफ्यूट कर दिया कि अर्जुन जो कहता है, अर्जुन क्या कहता है कि कितने आश्चर्य की बात है कि हम इस जघन्य पाप करण के लिए उद्यत हो रहे हैं और राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। अर्जुन क्या कहता है कि मैं अगर इनको मारूंगा मैं कितना जघन्य पाप कर रहा हूं। अर्जुन 1.45 में ये कहता है, हमने ये पढ़ा था। अर्जुन ये लॉजिक देता है कि मैं अगर इनको मार दूंगा मेरे को कितना पाप करेगा। वो क्या कहता है कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र, कितने आश्चर्य की बात है कि हम जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं और राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर अपने संबंधियों को मारते हुए पाप करने पे तुले हुए हैं। तो अर्जुन ये कह रहा था लॉजिक, और भगवान ने तो टोटली उल्टे कह दिया। कहते हैं कि अगर तुम उनको नहीं मारोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। भगवान क्या कहते हैं, यदि तुम अपने स्वधर्म का संपन्न नहीं करते तो निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो इससे हमें पता चलता है कि वास्तविक जो पाप और पुण्य की डेफिनेशन है वो हमारे लॉजिक से नहीं चलती। वास्तविक पाप पुण्य की डेफिनेशन जो चलती है वो अगर हम भगवान के लॉजिक से चलती है। अब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं जिस तरह एक बड़े हमारे मतलब कि नेता हुए, जो पास्ट में नेता हुए, वो अहिंसा में के मतलब कि समर्थक है कि मैं तो जी अहिंसा करूँगा, मैं तो हिंसा को पुजारी मानता हूँ, मैं तो हिंसा का पुजारी हूँ, मैं कभी भी हिंसा नहीं कर दूँगा, मैं हिंसा को पूरी तरह विरोध करता हूँ। तो वो अगर इसी तरह अगर वो दो लेडीज़ के साथ चलते थे, मतलब कि उनके आश्रम में बहुत ज़्यादा लेडीज़ भी रहती थी, तो अगर उनसे पूछा गया कि सपोज करिए अगर इन लेडीज़ को कोई मोलेस्ट करता है, इन लेडीज़ का कोई शोषण करता है, तो अब अहिंसा करेंगे कि नहीं करेंगे अहिंसा? तो अब हिंसा करेंगे कि फिर भी अहिंसा के पुजारी बने रहेंगे? अब ये डुअलिटी है, मतलब कि अगर कोई लेडीज़ को मोलेस्ट कर रहे फिर आप अहिंसा करेंगे, तो उस व्यक्ति ने क्या कहा कि नहीं मैं तब भी अहिंसा करूँगा। तो ये जो चीज़ है ये भगवान बता रहे कि ये चीज़ गलत है। हर चीज़ की यूटिलिटी है। अब हिंसा करना गलत नहीं है, हिंसा करना गलत नहीं है, मगर अगर आप किसी के प्रोटेक्शन के लिए हिंसा कर रहे हो तो वो चीज़ मतलब कि जस्टिफाइबल है। जिस तरह अब गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी लड़ाई की, मतलब कि या फिर हनुमान जी ने भी इतने लंका में आग लगा दी, उन्होंने भी हिंसा की, लेकिन उन्होंने किसके लिए की? अधर्म का नाश करने के लिए काम किया। तो हिंसा कोई भी चीज़ अपने आप में गलत नहीं होती, उसे किस भाव से किया जाए वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने लिए हिंसा करते हैं फिर वो ही पाप का कारण बन जाती है, लेकिन अगर हम धर्म की स्थापना के लिए हिंसा करते हैं तो वही चीज़ जो है हमारे को एलिवेट करती है, हमारे को स्वर्ग का राज्य दिलाती है, जिस तरह अर्जुन को भगवान बता रहे हैं। तो इस तरह जो अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि वास्तविक जो पाप और पुण्य की हमारी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ही गलत है। जो तुम कह रहे हो कि हमें इनके मारने से पाप करेगा, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि अगर तुम इन्हें नहीं मारोगे अधर्म फैलता जाएगा। ये जो अधर्मी हैं ये और लोगों को तंग करेंगे, मतलब कि लोगों को, जो भक्त लोग हैं उनको नष्ट कर देंगे, सारे मंदिर नष्ट कर देंगे, ये सिर्फ अपना साम्राज्य चलाएंगे। और अगर इस कारण ये इतनी ज़्यादा हिंसा फैलाएंगे और इस कारण अगर तुम अब हिंसा नहीं करोगे, अब अगर तुम इन्हें युद्ध नहीं करोगे तो ये तुम्हें पाप लगेगा कि तुम्हारे हाथ में भी था, तुम फिर भी नहीं कर सके। देखिए, पाप करने से हमेशा पाप नहीं लगता, पुण्य मतलब कि सही दृश्य, हमेशा गलत काम करने से पाप नहीं लगता, सही काम ना करने से भी पाप लगता है। इसमें भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि हमेशा ये नहीं कि हम गलत काम करेंगे तो ही पाप लगेगा, अगर हम सही काम कर सकते थे अगर नहीं करते तो भी हमें पाप का भागीदारी बनना पड़ेगा। इस श्लोक से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि अगर हमारे हाथ में है, हम कुछ कर भी सकते हैं, अगर वो नहीं करते तो भी हम इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं उस पाप के लिए। तो अगर हम हमें अपनी जो है सारी चीज़ें को डवटेल करना है, अपना स्वधर्म को सबको डवटेल करना है सही तरीके से, अपना परोधर्म निभाने के लिए। और जो पाप और पुण्य की डेफिनेशन है वो यूटिलिटी बेस्ड है, वो ऐसे नहीं है कि अगर अब हमें कोई क्या कहते हैं, कोई बच्चे को कोई मार रहा है, एक छोटे से बच्चे को कोई व्यक्ति मार रहा है, और अगर हम उसे नहीं रोकेंगे ये सोच के
कि नहीं ये बच्चे के कुछ कर्म होंगे, या मतलब कि मैं तो हिंसा नहीं करूँगा, मैं तो एक डिवोटी हूँ, मुझे तो इस बीच में नहीं पढ़ना चाहिए, तो ये भी चीज़ गलत है। तो भगवान इधर प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं गीता में, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं। प्रैक्टिकली क्या है कि हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। अगर आप स्व दुनिया में आए हो, अगर कुछ फॉलो किया, मतलब कि अगर मनुष्य शरीर मिल गया है तो मनुष्य शरीर रहते हुए वो चीज़ को भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो आगे भगवान उसे बताते हैं 34वें श्लोक में, लोग सदैव तुम्हारा अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर कर हमारे युद्ध भूमि छोड़ दी, इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, तुम्हारे समर्थ का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी क्या और हो सकता है। तो अर्जुन कह रहा था कि अर्जुन ने क्या लॉजिक दिया था इसमें, अर्जुन ने कहा था कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि के प्रतिरोध ना करने वाले को मारे तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। कहते थे कि अगर वो मुझे मारते रहे, मैं युद्ध भूमि छोड़ के चल जाऊंगा, मैं उन पे वार नहीं करूंगा। तो भगवान कहते हैं, वो आउट ऑफ कंपैशन कह रहा था, भगवान क्या कहते हैं, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये मत सोचो कि वो बाकी सारे लोग हैं वो तुम्हें समझेंगे ये तो बड़ा साधु पुरुष है, वो तो ये समझेंगे ये डर के भाग गया। वो भगवान इसमें कह रहे हैं कि जो लोग सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दिए वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तुम ये मत सोचो कि लोग तुम्हारे एक्शंस देखेंगे, लोग तुम्हारे एक्शंस देखेंगे, लोग तुम्हारे इंटेंशंस नहीं देखेंगे। इससे भी हमें यही चीज़ों को मिलती है, देखने को मिलती है कि जो लोग हैं ना वो हमारे एक्शंस देखते हैं। हमारी इंटेंशंस चाहे ठीक हो ना हो, लेकिन हमारे एक्शंस भी वैसे होने चाहिए जो जस्टिफाइबल हो, हमारे एक्शंस भी वैसे ही होने चाहिए। जिस तरह कभी प्रभुपाद जी कहते थे कि हमें जो है अपने आचरण से लोगों को सुधारना है। हम आचरण में जितना मर्जी जब तक नई चीज़ लेके आएंगे, अपने एक्शन से लोगों को नहीं बताएंगे, तब तक हमारे अंदर जितना मर्जी हम कहते रहे हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो चीज़ इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। ये सारी चीज़ें हमारे एक्शन से हमें देखनी चाहिए, आचरण से देखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें भक्ति करते हुए तभी, अगर हम कितनी बारी कहते हैं प्रभु जी मैंने अपने दोस्त को बहुत समझाता हूँ, मैं अपने पत्नी को बहुत समझाता हूँ, पति को बहुत समझाता हूँ, बच्चों को बहुत समझाता हूँ, वो मानते नहीं हैं। वो मानते क्यों नहीं है? क्योंकि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वो कहते हैं कि हमें आपकी बातें नहीं सुन रही क्योंकि आपके आचरण से हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिलती। इस कारण प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि अपने जो डिवोटीज होते हैं वो जेंटलमैन होते हैं, उन्हें अपने आचरण से वो सारी चीज़ें सिखानी है, एक्शन से चीज़ें सिखानी है। क्योंकि लोग जो है ना वो एक्शंस देखते हैं, वो इंटेंशंस नहीं समझते। और इसे उल्टा भी लेना, कई बार हमें भक्तों के एक्शन से हम उनकी लगता है कि ये मतलब कि इंटेंशन ही गलत करें, जबकि वास्तविकता तो यह उनके इंटेंशन ही सही होते हैं। हम उनके एक्शन देके उन्हें जस्टिफाई करना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह की क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर सपोज करिए कोई बड़े कोई उच्च व्यक्ति है, अगर उससे एक किसी दिन वो जरूरी फ़ोन आ गया, मतलब कि किसी व्यक्ति को वो माला कर रहा था, एकदम उसको गुरु महाराज का फ़ोन आ गया और उसने फ़ोन ऐसे सुनना शुरू कर दिया, गुरु महाराज का फ़ोन आया, तो पहले मैं वो बात सुनूं। और हम दूर से देखते हैं, हम क्या ले लेंगे, उसके एक्शन देखेंगे, ये तो यार चैंटिंग करते हुए फ़ोन सुनता जा रहा है, ये भक्त नहीं है, ठीक है, ये भक्त ठीक नहीं है। तो ये हम उनकी इंटेंशंस को नहीं समझ पा रहे। वाकई में वो गुरु महाराज का फ़ोन आया था, गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है गुरु की आज्ञा। प्रभुपाद जी एक बारी अपने जो भक्ति विश्रांत सरस्वती ठाकुर है वो कथा कर रहे थे राधा कुंड पे, प्रभुपाद जी वहाँ पर सम्मिलित थे। इतनी देर में राधा कुंड के दर्शन खुले, जो मंदिर के दर्शन खुले और सारे लोग उधर भाग गए, सारे लोग दर्शन करने के लिए भाग गए। तो प्रभुपाद जी अकेले बैठे रहे, अपने गुरु की कथा सुनते रहे। तो प्रभुपाद जी गुरु ने क्या कहा, वास्तविक में तुमने ही कथा समझी है। भगवान को आंखों से नहीं देखा जाता, भगवान को कानों से सुना जाता है। और वास्तविकता में जो तुमने ही मतलब कि भगवान को समझ पाए हो या भगवान की सारी चीज़ों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए हो। तो प्रभुपाद जी दर्शन देने के लिए नहीं भागे, वो अपने गुरु की कथा सुनते रहे। तो इससे हमें पता चलता है कि कई बार वैष्णवों के भी एक्शन से हम उन्हें नहीं करना चाहिए, हमें कुछ नहीं पता था कि वो किस स्तर पे एक्शन करते हैं। प्रभुपाद जी भी या जो होते हैं ये बड़े उच्च लेवल के होते हैं, हम उन्हें एक्शनों से जज नहीं करना चाहिए। एक्शनों से जज करना चाहिए, मतलब कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कि लेकिन हमें एक ना वो नहीं बना लेना चाहिए एक सर्वसम्मति कि सारे ही ऐसे हैं, सारे ही ऐसे। नो डाउट हमें ये नहीं कि व्यक्ति के बातों पे जाना चाहिए, उसके एक्शंस देखने चाहिए कि उसका आचरण उसके मुताबिक है कि नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा सतर्क भी रहना चाहिए कि हम जो शुद्ध भक्त हैं उनको ही कहीं नॉर्मल लेवल पे ना समझ ले। तो इसमें भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो तुम कह रहे हो कि तुम मतलब कि युद्ध भूमि में उनसे नहीं लड़ोगे, वो तुम्हें ये सोचेंगे कि तुम डर कर भाग गए।
अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हम कहते हैं कि भगवान इसे कहते हैं कि तुम अपना यश खो दोगे, और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जितने भी महायोद्धा तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिए वे सोचेंगे कि तुम डर गए, तुम्हें तुच्छ मानेंगे। इसमें हमारे को एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें तो भगवान बड़ा उसमें वो वेटेज दे रहे हैं, तुम्हारा ऑनर होना चाहिए, तुम्हारा यश फैलना चाहिए, जबकि वास्तविकता तो हमें ये समझाया जाए हमें हम्बल रहना चाहिए, हमें यश के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें अपने नाम के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो ये तो फिर दोनों चीज़ आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं कि भगवान अर्जुन को तो मोटिवेट करते जा रहे हैं कि तुम्हारा यश होगा, तुम्हें लोग जानेंगे कि हाँ तुम एक युद्ध भूमि हो, युद्ध योद्धा हो, लेकिन अगर तुम भाग जाओगे तो तुम्हारा अपयश होगा, तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी। और एक साइड पे भगवान कह रहे हैं कि हमें यश अपयश के ऊपर उठना चाहिए एक साइड पे। तो ये दोनों चीज़ों को कैसे समझे, ये दोनों चीज़ें तो विरोधात्मक हैं। बेसिकली ऑनर और प्राइड में डिफरेंस है, ऑनरेबल लिविंग और प्राइड में डिफरेंस है। प्राइड क्या होता है? एरोगेंस, हमें अहंकार आ जाता है, और ऑनरेबल इज्जत और अहंकार में सेल्फ रिस्पेक्ट में डिफरेंस है, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में डिफरेंस है। ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है। ऑनर क्या होता है कि ऑनरेबल जो व्यक्ति होता है हमें ऑनरेबल ही जीना चाहिए, हमें एज ए रिस्पेक्ट इज्जत हमें ऐसे ही जीना चाहिए कि एज ए लोग रिस्पेक्ट करें, अगर हमें देखें, अगर लोग हमारे आचरण को देखें तो हमारे गुरु की रिस्पेक्ट और बढ़े, इस तरह हमें अपना आचरण होना चाहिए। जिस तरह प्रभुपाद जी भी कहते थे कि पर्सन शुड बी ए जेंटलमैन। ए डिवोटी को कैसे देखा जाए, डिवोटी के क्या लक्षण हैं? एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा था, तो प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा कि डिवोटी को 16 माला करनी चाहिए। प्रभुपाद ने कहा जो डिवोटी होता है वो जेंटलमैन होता है, वो भद्र पुरुष होता है, वो उसके आचरण से हर कोई प्रभावित हो जाता है। तो क्या प्रभुपाद जी इसे ये कह रहे थे कि सिर्फ तुम अपनी इज्जत बढ़ाओ या अपने सम्मान बढ़ाओ, लोगों के आगे ऐसे प्रेजेंट करो? नहीं, दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। हमने उस चीज़ को यूज़ करना है लेकिन उसे अटैच नहीं होना। एज अगर हम अपना आचरण ही हमारा सही नहीं होगा तो कैसे लोग हमें फॉलो करेंगे? अगर लोग ही हमें फॉलो, मतलब कि कैसे लोग देखेंगे कि ये भक्त का आचरण कैसा होना चाहिए? तो अपने आचरण से ही हम सबको सिखाना है, लेकिन वो आचरण जो है, वो जो रिस्पेक्ट है, वो हमारा एकमात्र वो नहीं बन जाना चाहिए कि हम उसके लिए ही हर कार्य कर रहे हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ह्यूमैलिटी का मतलब ये नहीं है कि हम बस हमारी कोई इज्जत ही ना हो, हमारा कोई सम्मान ही ना हो। सम्मान पूर्वक जीना है, हमने सम्मान पूर्वक जीना है। किस तरह कि हमारे आचरण से किसी को ये ना लगे कि ये गलत कार्य कर रहा है, लेकिन उस अटैच नहीं हो जाना कि हर काम इसलिए करना है, भक्ति भी इसलिए करनी है, या कि हमें जी मान सम्मान मिले। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। ऑनरेबल लिविंग में और प्राइड में फ़र्क है, ऑनर और प्राइड में फ़र्क है, सम्मान में और अहंकार में फ़र्क है। ह्यूमिलिटी वास्तव में क्या है? ह्यूमिलिटी ये नहीं है कि हम अपने हमेशा जी मतलब कि नाम सम्मान ना हो, मतलब कि ये ना हो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस ऐसे ही रह लेंगे। ह्यूमिलिटी मीन्स टू बी एग्रेसिव फॉर कृष्णा। अगर जो दौलत या जो पैसा उससे अगर हम भगवान की भक्तों की सेवा कर सकते हैं तो वो पैसा भगवान से प्रचुर मात्रा में चाहिए। हमें चाहिए कि हमें वो पैसा प्रचुर मात्रा में चाहिए। सपोज एक पोजीशन पे जाकर हम भगवान की बेटर वे में मतलब कि प्रचार कर सकते हैं, बेटर वे में सेवा कर सकते हैं, तो वो एक ज़्यादा बेटर पोजीशन है। जिस तरह प्रभुपाद जी जॉर्ज हैरिसन को कहते हैं कि तुम अपने फील्ड में रहो, छोड़ के मत आ जाओ गाना बजाना, जो तुम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो उसे छोड़ के भक्त ब्रह्मचारी बनने की जरूरत नहीं है, अपने फील्ड में रहकर ही भगवान का प्रचार करो। तो ये हमारा बहुत प्रैक्टिकल भगवान बताते हैं। प्रभुपाद जी ने इसे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट किया कि हमें अपने फील्ड में रहकर मतलब कि एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन बना के जो एक भगवान का प्रचार हो पाएगा वो ज़्यादा बेटर है। और मान सम्मान और ऑनर में फ़र्क है। ऑनर किस लिए जीता है? ऑनर बस अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जीता है कि भाई मेरा मान सम्मान हो, मुझे लोग जाने। लेकिन भक्त का भी मान सम्मान होता है, लेकिन वो उसके पीछे ये नहीं होता, पागल होता कि मुझे मान सम्मान ही चाहिए। वो इसलिए मान सम्मान अपना करवाना चाहता है ताकि उसके गुरु का मान सम्मान हो, ताकि कृष्ण का मान सम्मान हो। हमें अपना आचरण इसलिए सही रखना है क्योंकि अगर हमारा ही आचरण गलत होगा तो लोग हम पे दोष नहीं देंगे। लोग किस पे दोष दे देंगे? सीधा इस्कॉन पे दोष दे देंगे, प्रभुपाद जी पे दोष दे देंगे। इनके सारे भक्ति ऐसे हैं, बस अपना मान सम्मान चाहते हैं। इस कारण हमें अपने मान सम्मान को सही रखना है, अपने व्यवहार को सही रखना है। ये नहीं कि हम लोगों से प्रशंसा चाहते हैं इसलिए उन चीज़ों को सही रखना है। तो इसमें भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसलिए कह रहे हैं कि लोग क्षत्रियों पे अपना भरोसा खो देंगे। लोग कहेंगे सारे क्षत्रिय ऐसे हैं और सारी क्षत्रिय जो जाति है वो कलंकित हो जाएगी। जिस तरह क्या होता है कि 2-3 डॉक्टर चोर होते हैं, सारे डॉक्टर चोर हैं जी, सारे बेकार हैं, सारे ही चोर हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भगवान समझा रहे हैं कि लोगों का भक्तों पे विश्वास उठ जाएगा
जाएगा, लोगों का साधु पे विश्वास उड़ जाएगा कि अगर हमारा आचरण ही सही नहीं होगा। इस कारण हमें एज ए ऑनरेबल लिविंग जीनी चाहिए, हमें अपना सही आचरण रखना चाहिए। वही पॉइंट भगवान इधर अर्जुन को समझा रहे हैं। ह्यूमिलिटी एंड ऑनर कैन को एग्जिस्ट और सिनर्जीफुल होनी चाहिए। ऑनर शुड नॉट बी कंफ्यूज विद प्राइड और एरोगेंस विच इज ऑपोजिट ऑफ ह्यूमिलिटी। द एरोगेंट लिव फॉर प्रेज, ऑनरेबल लिव फॉर ड्यूटी। जो ऑनरेबल होता है वो क्यों करता है कि ये मेरा ड्यूटी है कि मेरे गुरु का नाम सही तरीके से आगे फैले, उनका यश आगे फैले, अगर मैं जिसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो चीज़ आगे फैले, इस कारण वो ये सारी चीज़ें करता है। और जो अहंकारी मनुष्य है वो उसका अपना अहंकार फैलाने के लिए ये सारी चीज़ें करता है। तो दोनों में डिफरेंशिएट है, दोनों में हमने कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि हम मान सम्मान को ही अपना गोल बना लें लाइफ का। नहीं जी, मेरा मान सम्मान होगा तो लोग मुझे जानेंगे, तो गुरु का प्रचार होगा। हमारा मान सम्मान होगा, इससे गुरु का प्रचार नहीं होगा। हमें अपना मतलब कि आचरण सही रखना है, तो ही सही मायने में गुरु को प्रचार हो पाएगा या भगवद गीता का प्रचार हो पाएगा। तो फाइनली अर्जुन को भगवान क्या कहते हैं आगे, तो हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्ति करोगे, यदि तुम युद्ध में जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य को भोगोगे, अतः दृढ़ संकल्प में खड़े हो जाओ। तो अर्जुन जो कह रहा था कि लूज लूज है पोजीशन, ये मेरी जो पोजीशन है वो लूज ही लूज है, अगर मैं जीतता हूँ मतलब कि उनको तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। इसमें अर्जुन ये बताता है 6 श्लोक में कि हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीता जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने का कोई आवश्यकता नहीं, और अगर हम नहीं करते, वो युद्ध भूमि हमारे समक्ष खड़े, वो हमें मार देंगे। तो अर्जुन कह रहा था कि ये दोनों मेरे लूज लूज सिचुएशन है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अब युद्ध करके उन्हें मारूं तो हमारा नुकसान है, और अगर मैं उनके नहीं करता युद्ध तो वो हमें मार देंगे तो हमारा नुकसान है। लेकिन वास्तविक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ये लूज लूज सिचुएशन है, ये विन विन सिचुएशन है। अगर यदि तुम उन्हें युद्ध में हरा दोगे, जीत जाओगे, तो भी तुम पूरा राज्य भोगोगे, इधर सुख भोगोगे इधर, और अगर मारे जाओगे, क्षत्रिय होने के नाते तुम मारे जाओगे, तो तुम्हें स्वर्ग की उपलब्धि मिलेगी। तो दोनों कंडीशन में तुम जीतोगे, दोनों कंडीशन में तुम मतलब कि विन विन सिचुएशन है तुम्हारे लिए, लूज लूज सिचुएशन नहीं है। तो अर्जुन के उस आर्ग्यूमेंट को भगवान इधर रिफ्यूट कर रहे हैं। और फिर फाइनली भगवान उनसे क्या कहते हैं, तुम सुख दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने में तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो अर्जुन को भगवान मोटिवेट नहीं करे। इसमें ये जो श्लोकों से हम जो मूर्ख लोग हैं या जो जिन्हें अभी नॉलेज नहीं है वो निकाल सकते हैं कि भगवान को लड़ाई के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। भगवान अर्जुन को किस लिए मोटिवेट करें, उसकी ड्यूटी निभाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम्हारी ड्यूटी है युद्ध करना। भगवान उससे ये नहीं कह रहे कि तुम द्रौपदी का बदला लो, तो उसने द्रौपदी को मारा था, उन्होंने तुमको जहर दिया था, उसे मारा था। भगवान इसलिए तो उसे नहीं कह रहे, भगवान उसे कह रहे कि तुम क्षत्रिय हो, तुमने अधर्म का नाश करना है, इसलिए युद्ध करो। दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फर्क है। देखिए, काम दोनों एक ही कर रहे हैं, लेकिन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फर्क है, नीति का फर्क है। एक बारी प्रभुपाद जी बैठे थे अपने सिंहासन पर, तो उन्होंने अपना ऐसे कुर्ता ऊपर किया, अपना कुर्ता ऊपर किया, तो इधर एक मच्छर बैठा हुआ था। तो प्रभुपाद जी अपने सारे शिष्यों को कहते, देखो कितना मेरा निजी संग कर रहा है, हमेशा मेरे ऊपर बैठा हुआ है, हमेशा मतलब कि इधर मेरे पास बैठा है, इतने पास तो मेरे और कोई भी नहीं होता। अपने गुरु का मतलब कि कितना ये निजी संग कर रहा है। कहते हैं लेकिन क्योंकि ये शरणागत भाव नहीं है, ये सही भाव से नहीं कर रहा, तो खून चूस रहा है, मेरा खून चूस रहा है। उसी तरह हम कहने को तो कह देते हैं कि हाँ जी निजी संग करें अपने गुरु का निजी संग करें, लेकिन अगर हम शरणागत भाव से गुरु का संग नहीं कर रहे तो हम उत्पात ही मचाएंगे। दोनों चीज़ों में बहुत फर्क है। एक मच्छर भी प्रभुपाद जी के साथ बैठा है, लेकिन एक उनका डिसाइपल भी प्रभुपाद जी के साथ बैठा है। ये डिसाइपल प्रभुपाद जी के साथ बैठा है, वो किस लिए बैठा है, प्रभुपाद जी से ज्ञान लेने को, प्रभुपाद जी को अपना गुरु मानकर बैठा है, प्रभुपाद जी से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे अपने ज्ञान, मुझे अपने शरण में लीजिए और मुझे बताइए कि किस तरह युद्ध करना चाहिए। लेकिन एक मच्छर प्रभुपाद जी के साथ बैठा है, वो उनका खून चूस रहा है। उसी तरह युद्ध करने में दोनों भावों में फर्क है। अगर बदले के लिए युद्ध नहीं करना कि मुझे अपना बदला लेना है या कोई भी ड्यूटी अपने लिए नहीं करनी, अगर आउट ऑफ ड्यूटी उसे समझ कर करेंगे, उसे बिना किसी हानि लाभ से ये सोच के कि ये मेरी ड्यूटी है। अब डॉक्टर भी ये सोचेगा कि भाई अगर मैं इस पेशेंट को ठीक कर दूँ तो मेरा नाम होगा। उसे हर एक पेशेंट को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि ये पेशेंट को बचाने का कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा, या इस पेशेंट को सपोज अगर डॉक्टर सोचे वीआईपी पेशेंट आ गया मेरे पास, इसे बचाऊंगा, मेरा बड़ा नाम होगा, और ये पेशेंट तो यार गरीब सा, अगर ये मर भी गया तो किससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर मतलब कि उसमें केयरलेसनेस करे नहीं। डॉक्टर को हर एक पेशेंट को अपना धर्म समझकर
इस तरह अगर वो पेशेंट को करेगा, ट्रीट करेगा, तो ही वो सही तरीके से सुखी हो पाएगा, तो ही वो सही तरीके से अपना जो ड्यूटीज़ है स्वधर्म को निभा पाएगा। तो यही भगवान इधर समझाना चाह रहे हैं कि तुम सुख दुख, कि तुम क्या कह रहे हैं, तुम हानि लाभ, सुख दुख, विजय पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो ये भगवान फाइनल आर्गुमेंट अर्जुन को इधर देते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, उसे बुद्धि योग के बारे बताते हैं कि भाई ये तुम्हें मैंने बता दिया कि तुम्हारा स्वधर्म क्या है और स्वधर्म को किस तरह मोल्ड करना है अपना नित्य, मतलब कि जो परम धर्म है उसे फॉलो करने के लिए। उसी तरह हमें भी अपना स्वधर्म फॉलो करना है, लेकिन किस तरह, नाटक करते हुए, मतलब कि उसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा अटक नहीं जाना कि हम उसी चीज़ में अटक गए कि माता बने तो माता में इतना ज़्यादा अटक गए, गृहिणी है गृहिणी में इतने ज़्यादा अटक गए कि बाकी सारी चीज़ें भूल गए। उसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हम एक चीज़ में इतना ज़्यादा अटक जाते हैं, सारी चीज़ों को नाटक करने हो। अटकना कहाँ पे है? अपने परम धर्म पर। जो हमारा परम धर्म क्या है? भगवान का भजन करना, भगवान की भक्ति करना और अपने धाम को वापस जाना, अपने घर को वापस जाना। जिस तरह यही चीज़ हमेशा याद रखिए, सिग्नल जो होते हैं रेड सिग्नल, उनका पर्पज़ हमें रोकना नहीं होता, उनका पर्पज़ हमें अपनी मंजिल तक तरफ सही तरीके से पहुंचाना होता है। उसी तरह जितनी भी ये ड्यूटीज़ हम निभा रहे हैं, इनका पर्पज़ ये नहीं है कि हम इन ड्यूटीज़ में उलझ जाएं, कि हम सिग्नल पे बैठे रहें, ग्रीन सिग्नल पे बैठे रहें, रेड सिग्नल पे ही बैठे रहें। इन सब का पर्पज़ ये है कि अपनी ड्यूटीज़ को सही तरीके से निभाते हुए हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ सही तरीके से पहुँच पाएँ। ये हमारा अल्टीमेट, मतलब कि जो निष्कर्ष है वो ये निकलता है भगवत गीता के इस एजुकेशन से। इसमें बीच में फिर वही पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसे गलत नहीं लेना कि भगवान इंद्रिय उसे कह रहे कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। ये हर किसी के लिए एजुकेशन है। ये भगवान किस तरह नॉलेज दे रहे हैं, इसे हमेशा से याद रखना। कह रहे वेजिटेरियन बनो, लेकिन वास्तविकता तो क्या है, हमें वेजिटेरियन नहीं बनना, हमें प्रसादम टेरियन बनना है, हमने प्रसाद खाना है। वेजिटेरियन तो एक इंटरमीडिएट स्टेज है। उसी तरह हर एक व्यक्ति इस लेवल पे नहीं होता कि वो परम धर्म सीधा ही निभा सके स्वधर्म को छोड़ के। हर व्यक्ति इतना उसका लेवल नहीं होता, तो उसे धीरे धीरे मोल्ड किया जाता है। तो भगवत गीता का जो मैसेज है यूनिवर्सल है हर किसी के लिए। इस कारण भगवान इसमें बीच में ये आगे भी, मतलब कि अर्जुन को इस तरह की मोटिवेशन देते हैं कि हाँ तुम इस लेवल पे आओ। फिर धीरे धीरे भगवान उसे मोटिवेट करेंगे कि जो तुमने युद्ध करना है वो बिल्कुल निष्कर्म, मतलब कि उसे अटैचमेंट छोड़ के करो। आगे भगवान अल्टीमेट उसे ज्ञान देंगे। तो जितना हो सके इसे हमने इम्प्लीमेंट करना है, अपनी अपनी ड्यूटी सही तरीके से इम्प्लीमेंट करनी है, तो ही हम सही तरीके से भगवान को और गुरु को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जो भक्त लोग कहते हैं ना कि ये हमारा आचरण हमारा सही होना चाहिए। अगर हम खुद ही माला नहीं कर रहे, अगर खुद ही हम सही तरीके से सुबह उठ नहीं रहे, खुद ही भगवत गीता हम पढ़ नहीं रहे हैं और लोगों को जोड़ते जा रहे हैं कि हाँ जी भगवत गीता पढ़िए, बहुत बढ़िया हो रहा है, माला करिए, भगवान का नाम ले लिए, तो वो चीज़ इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। पहले ये चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ेंगी, तो ही जाके हमारे, मतलब कि ये इतनी चीज़ें इफेक्टिव होंगी। हम कहते हैं ना कि हमारे बच्चे भी भक्त बने, हम चाहते हैं हमारे पेरेंट्स भक्त बने, मेरे स्पाउस भक्त बने, मेरी वाइफ भक्त बने। उसके लिए पहले हमें ये सही तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, अपने आचरण से सिखाना पड़ेगा, अपने एक्शन से सिखाना पड़ेगा। क्योंकि लोग जो होते हैं वो एक्शंस देखते हैं, जिसमें इसमें वर्णन आता है कि वो सारे लोग ये देखेंगे कि अर्जुन युद्ध से भाग गया, लेकिन वो एक्शंस देखेंगे तुम्हारे। उसी तरह जितने भी ये सारे लोग हैं, भौतिक लोग, ये पहले एक्शंस देखेंगे हमारे। अगर हमारे एक्शंस में इन्हें नज़र नहीं आएगा, हमारी इंटेंट जितनी मर्जी बढ़िया हो, वो चीज़ आगे कारगर नहीं होगी। तो अपने एक्शंस को सुधारना है, आचरण को सुधारना है। हमें पहले ये चीज़ें आप फॉलो करनी है। सुबह उठ के आप माला करनी है, सुबह आप उठ के डेली कभी ये मिस नहीं करनी, ये क्लास मिस नहीं करनी, ये सत्संग का मौका मिस नहीं करना। और उल्टा भी थोड़ा है, हमें हमेशा, मतलब कि जस्टिफाई भी नहीं करते ना लोगों को अपने उनके एक्शन से कि हम तो जी ये भक्त नहीं है, ये तो ये कर रहा है, वो कर रहा है। उच्च भक्तों पे भी हमें अपने आप को, मतलब कि वो नहीं कर देना कि ठीक है जी ये नहीं है। लोगों के हम क्या बंदा, लोगों के एक्शंस पे तो जज बन जाते हैं और खुद के एक्शंस पे लॉयर बन जाते हैं। कोई हम गलत कर दे, लॉयर बन के नहीं जी मेरी इंटेंट ये थी, मेरी इंटेंट वो थी, मैं ये नहीं कहना चाहता था, मेरा भाव ये था। हम लॉयर बनते हैं, वकीलात करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं और लोगों के एक्शंस पे जज बन जाते हैं कि लोगों के एक्शंस पे नहीं जी ये तो ये है, ये तो सीधा उसे जज करना शुरू करते हैं, जजमेंटल बन जाते हैं हम। और वास्तविक में उल्टा होना चाहिए, अपने पे हमें लॉयर बनना चाहिए कि नहीं मैंने ये गलत क्यों किया, मुझे ये ठीक करना चाहिए था, मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए था, मैंने इतना अपने आप को भक्त कह रहा हूँ, लोग भी मुझे भक्त समझ रहे हैं, तो मुझे ये अपने आचरण में सही तरीके से लेके आना चाहिए। ये हमें करना चाहिए, अपने में लॉयर बनना चाहिए, अपने में जज, अपने में भी लॉयर बनना चाहिए। हम लोगों में जज बन जाते हैं। तो जितना हो सके
अपने आचरण से सही रखिए, अपनी ड्यूटीज़ को सही तरीके से निभाइए और अपनी ड्यूटीज़ को निभाते हुए उन्हें अटैच नहीं होना, उन्हें अपनी जो फाइनल ड्यूटी, अल्टीमेट ड्यूटी है, परम धर्म है, उसके हार्मोनाइज करना है, उसके साथ उसे हार्मोनाइज करना है, उसके साथ उसे डवटेल करना है, तो ही हम सही तरीके से अपनी लाइफ को जी पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज का ये टॉपिक समझ आ गया तो अपना आशीर्वाद देते हुए एक बारी हरे कृष्णा लिख दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्प तरु बेसा कृपा सिंधु भय वच, पतिता नाम पावने भ्यो वैष्णव भ्यो नमो नमः। आप सब भक्तों से प्रार्थना है कि अपना आशीर्वाद इस तरह बनाए रखें कि ये जो चीज़ है ये पहले तो हम सुन सकें, पढ़ सकें भगवद गीता, फिर उसे सही तरीके से समझ सके और अपने जीवन में धारण कर सके। इस्कॉन फॉलो नहीं करना, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। इस्कॉन फॉलो करना है, सही तरीके से कृष्ण भावना अमृत को फॉलो करना है। इस्कॉन का मतलब क्या है? ये 3 चीज़ों से बना है, ISKCON। इस्कॉन 3 शब्दों से बना है, ISKCON। इज योर कृष्णा कॉन्शियस, केसी मतलब कि कृष्णा कॉन्शियस ऑन। क्या आपकी कृष्ण भावना अमृत चल रही है? तो ही आप सही मायने में इस कॉन में हैं, अथवा आप इस कान में हैं, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। तो सही तरीके से इसको फॉलो कीजिए। इन चीज़ों को डेली इन पे थोड़ा सा विचार विमर्श करिए, कंटेम्पलेट कीजिए, देखिए कि इन्हें मैं भगवद गीता के ये सारे श्लोकों को अपने जीवन में किस तरह धारण कर सकता हूँ, इन्हें अपने जीवन में किस तरह मैं ला सकता हूँ। डेली बेसिस पे सोचिए, डेली बेसिस पे नहीं, हर एक मूवमेंट पे ये सोचिए कि किस तरह मैं अपने भगवद गीता में श्लोकों में ला सकता हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। इस पर थोड़ा विचार विमर्श कीजिए और अपनी नॉर्मल आचरण को बदलिए, मतलब कि अपनी जो दिनचर्या को बदलिए, अपनी लाइफ को बदलिए और भगवद गीता के बेस पर अपनी लाइफ को मतलब कि इम्प्लीमेंट कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।